25 जुलाई 1918 की एक दोपहर थी। फ्रांस के एक छोटे से स्टेशन सेंस पर ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन से 4 रिप्लेसमेंट पायलट्स नीचे उतरे, जो कि अमेरिका के फर्स्ट परस्यूट ग्रुप में शामिल होने आए थे। इन्हीं में से एक था एरिज़ोना के शहर फीनिक्स का रहने वाला सेकंड लेफ्टिनेंट फ्रैंक ल्यूक जूनियर, जो कि उस वक्त महज 21 बरस का था। फ्रैंक ल्यूक को पायलट बने तब 6 महीने ही हुए थे। उसने इसोदू में बने यूएस एविएशन इंस्ट्रक्शन सेंटर से अपनी एडवांस ट्रेनिंग पूरी की थी और बतौर फेरी पायलट पेरिस के पास ओर्लीफील्ड के ऊपर हफ्तों तक उड़ान भी भरी थी। वो पहले ऑपरेशन असाइनमेंट के इंतजार में था ताकि जंग में अपनी जौहर दिखा सके। वो ऐतिहासिक समझौता जिसके साथ पहला विश्व युद्ध खत्म होना था, उसे होने में भी अभी 3 महीने बाकी थे। युवा फ्रैंक ल्यूक उसे देखने के लिए जिंदा नहीं बचा। लेकिन बतौर फाइटर पायलट सितंबर 1918 के 2.5 हफ्तों में उसने जो असाधारण शौर्य दिखाया, उसके बूते उसे इतिहास में एक ऐसी जगह मिल गई जहां से उसे कोई नहीं हटा सकता। इतने कम समय में भी उसने 14 जर्मन बलून्स और 4 जर्मन एयरप्लेन्स को मार गिराया था। उस दौरान ल्यूक अमेरिका का सबसे मशहूर एयरमैन था और जंग के मैदान में वो अमेरिका के लिए तुरूप का इक्का साबित हुआ। अमेरिकी अखबारों की सुर्खियों में उसे नाम मिला था एरिज़ोना बलून बस्टर। फाइनल टेली में उसे सेकंड रैंकिंग यूएस एस ऑफ द वॉर माना गया और साथ ही वो पहला एयरमैन बना जिसे मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रैंक ल्यूक के कारनामों से सजी उसकी असली कहानी बड़ी जल्द ही कहावतों और मिथकों से घिर गई। ऐसा सिर्फ लोकप्रिय किताबें और लेख लिखने वाले मनमौजी लेखकों की वजह से नहीं हुआ था। 29 सितंबर को अपनी आंखों के सामने ल्यूक की मौत देखने वाले लोग भी वहां जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर असहमत थे। यहाँ तक कि ल्यूक को मेडल ऑफ ऑनर देने के लिए जो हवाला दिया गया था उसमें भी तथ्यों को गलत पाया गया। पूरे 100 साल बाद भी इतिहासकार इन्हें ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जब फ्रैंक ल्यूक ने सेंस पहुंचते ही अपने ऑफिसर्स को रिपोर्टिंग की तो उसे 27th एरो स्क्वाड्रन में असाइन कर दिया गया, जो कि फर्स्ट परस्यूट ग्रुप की 4 स्क्वाड्रन्स में से एक थी। 27th एरो स्क्वाड्रन को सेंस में थोड़े वक्त के लिए बुलाया गया था। वो लोग फ्रंट लाइन के करीब पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों ने गर्मियों में जर्मन आक्रमण के दौरान बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी थी और सेंट मिहेल सेलिएंट के लिए होने वाली जंग में भी इन्हें सबसे अहम रोल निभाना था, जो कि बस शुरू ही होने वाली थी। जब ल्यूक ने स्क्वाड्रन को ज्वाइन किया तब भी इसमें न्यूपोर्ट 28 विमान उड़ाए जा रहे थे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही इन्हें फ्रांस में बने स्पैड 13 विमानों से बदल दिया गया था, जो कि एलीट फोर्सेस के पास मौजूद सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान था और इसे बेस्ट जर्मन फाइटर प्लेन फोकर D7 को टक्कर देने लायक माना जाता था। ल्यूक एक शानदार पायलट था। टेक्सास के स्कूल ऑफ मिलिट्री एरोनॉटिक्स में पढ़ाई के दौरान उसने 9 हफ्तों का कोर्स सिर्फ 7 हफ्तों में पूरा कर लिया था। वो वहां पर सोलो फ्लाइट की क्लास में अव्वल रहा था। वहीं फ्रांस के इसादू में ट्रेनिंग के दौरान उसे फ्लाइंग की क्लास का हेड बनाया गया था। इसके अलावा गनरी की क्लास में वो सेकंड था। हालांकि 27 स्क्वाड्रन में अपने शुरुआती दिनों के दौरान उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसे ऐसा लगता कि वो आगे जाकर कोई बहुत बड़ा हीरो बनने वाला है। ल्यूक बेहद आत्मविश्वासी और नाजुक था, लेकिन उसमें कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। उसमें जबरदस्त चाहत थी मशहूर होने और महान बनने की। उसने अपनी बहन को लिखा था, I will make myself known
or go where most of them do.